है सांप के काटने से एक महिला की मौत हो गई। रात में सांप काटा तो रात में ही आप लोग सिद्धिविनायक। सर मेरा एक सवाल ये है कि प्राइवेट अस्पताल में आयुष्मान कार्ड नहीं चलता है कि नहीं चलता, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। बता भी रहे रखे भी हैं करके, मगर वो कॉमन करे थे और जो बहुत जहरीला सांप होता है, जब काटने से क्या है नसों को पूरा ब्लॉकेज करता है। सर्पदंश का एक मामला सामने आया है। सांप के काटने से एक महिला की मौत हो गई है। इस वक्त हम लोग लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में हैं और मौत के बीच दरमियान जब अस्पताल से वो महिला जूझ रही थी आने जाने में, उस दौरान काफ़ी सारी ऐसी खामियां अस्पताल की तरफ से भी देखी गई, जिसकी वजह से शायद इस मौत का ज़िम्मा अस्पताल के उन लोगों पे पड़ सकता है जिन लोगों ने इस पे लेट लतीफ़ी की है। ये पूरा मामला पचपेड़ी के पास एक करसा गांव है और ये मामला हुआ है पचपेड़ी में, लेकिन जो महिला है वो करसा की रहने वाली थी, पचपेड़ी आई हुई थी। रात का समय था, अचानक से कॉमन करेज जो सांप है, जो काफ़ी जहरीला माना जाता है नाग के बाद, उसने दंश किया और उसके बाद स्थिति ऐसी बनी कि अस्पताल लाते लाते उनकी मौत हो गई। मेरे साथ उनके परिवार के कुछ लोग हैं, कुछ लोग हैं जो जानकारी रखते हैं उन सारे मामलों में। उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ हुआ था। आपका नाम सर? सर उमाशंकर प्रजापति है मेरा नाम। आपकी क्या लगती थी वो महिला? सर मामी लगती है मेरे। मामी लगती हैं। क्या हुआ था, थोड़ा डिटेल में बताएंगे क्या? सर उसको सांप काटा, पता चला तो हम लोग मोटरसाइकिल से लेके हॉस्पिटल आए। कौन से हॉस्पिटल? सर पहले तो हम लोग सिद्धिविनायक में गए, वहाँ वो लोग 10,000 पैसा मांगे, उसके बाद ध्यान नहीं देते। हम लोग फिर सनशाइन में ले गए, सनशाइन वाले यहाँ स्पर्श हॉस्पिटल के लिए बोले। सब जब रात में सांप काटा तो रात में ही आप लोग सिद्धिविनायक लेके गए? हाँ रात में ही। रात में, ताकि लेट ना हो। हाँ तो मतलब हम लोग जल्दी इसलिए किए कि मतलब 5 मिनट भी समय अगर बचता है तो हाँ, तो यहाँ पे तो वहाँ नज़दीकी हॉस्पिटल दिखा तो हम लोग वहीं तो रुके। वहाँ पे इलाज किया गया वो? नहीं किया गया सर। और पैसा? पैसा मगे 10,000, लेकिन देते देते वो लोग बोले कि सनसाइन से इंजेक्शन लाना पड़ेगा। तो सर हम लोग बोले कि जब वहाँ से इंजेक्शन लाएंगे तो हम खुद वहाँ चले जाते हैं। तो वहाँ से हम लोग लेके वहाँ चले गए सनसाइन। कितनी दूर है सिद्धिविनायक से सनशाइन? सर वो आधा किलोमीटर होगा ऐसे कुछ है ना। वहाँ गए, उसके बाद फिर? वहाँ गए, वहाँ चेक वोक किए बीपी वगैरह, तो बोले यहाँ नहीं हो पाएगा, आप स्पर्श हॉस्पिटल ले जाइए। हम लोग सर वहाँ से यहाँ लेके आए। हाँ स्पर्श में सर वहाँ ले गए। जब आप लोग सनशाइन से स्पर्श ला रहे थे तो उनकी सांस चल रही थी? हाँ सांस चल रही थी सर, वो बात भी कर रही थी। हाँ बात भी कर रही थी, बोल रही थी मेरे को उल्टी आ रहा, मेरे को चक्कर आ रहा। उसके बाद जब वहाँ गई तो डॉक्टर लोग नाम हम पूछे तो बताई भी है, मेरा नाम रुखमणी प्रजापति है और सांप काटा है, नाम भी बताई है। उसके बाद सर एडमिट वगैरह किए, इलाज उलाज किए और सर हम लोगों से मतलब पैसे के लिए जमा करने के लिए बोले। तो हम लोग बोले सर इतना पैसा तो नहीं है, बोले लगभग 12 से 15,000 रुपये का रोज़ का खर्चा रहेगा यहाँ का और दवाई मेडिसिन का अलग से रहेगा। हम लोग बोले सर हम लोगों के पास तो उतना पैसा है नहीं, तो अगर सरकारी हॉस्पिटल में दिखा दें तो वहाँ के सर एक थे तो बोले कि अगर सरकारी हॉस्पिटल भी ले जाओगे तो लोग हमारे पास ही भेजेंगे। तो हम फिर सर आयुष्मान कार्ड की बात किए तो सर बोले कि आयुष्मान कार्ड के लिए हम लोग नहीं बता सकते। हम सर से बोला भी कि सर अगर यहाँ का स्टाफ नहीं बताएगा तो फिर कौन बताएगा। हाँ, जानकारी सबको तो नहीं होती है। हाँ तो हम लोग तो नहीं जानते, हम लोग यही जानते हैं कि स्मार्ट कार्ड में सरकार की तरफ से इलाज हो रहा है। तो नहीं सर इसको हम नहीं बता पाएंगे, वो सोमवार मंडे को पता चलेगा इसका। तो फिर हम लोग मजबूरन अब रखे, बोले रखिए अब रात तक, तो रखे सर। और 6,000 का एक मेडिसिन मंगाया गया, 6,000 की एक जांच लिखी गई, जिसमें हमको 6,000 जांच की रिपोर्ट भी नहीं मिली है अभी तक और उसका रसीद भी नहीं मिला है मेरे को। और 6,000 की जो मेडिसिन मंगाए थे उसको हम बिल जब मांगे तब दिए, नहीं दे रहे थे, बोले सब एक साथ देंगे। तो हम बोले नहीं सर हमको बिल दो, अभी हमको बिल चाहिए। तो फिर दिए हैं बिल। फिर उसके बाद आज कुछ पैसा बना के रखे थे तो हाँ मृत्यु के बाद। आपको कब बताया कि मृत्यु हो गई? सर रात में 2-2:30 बज रहा था लगभग, हाँ 2-2:30 बज रहा था। और आज भी पैसा बनाए थे 13,000 कुछ रुपए, उसके बाद 15,000 बताए। तो हम लोग बोले सर गरीब आदमी है, नहीं दे पाएगा, अब तो मृत्यु हो गई। बहुत हाथ पाँव जोड़े सर। वो भी बोला कि सर वहाँ राम मंदिर में तो दिखाने के लिए यहाँ 5-5 लाख 5-5 करोड़ दे रहे हैं, एक गरीब के लिए अगर 15,000 हॉस्पिटल सह जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ता है उसको।
मृत्यु हो गई तो नहीं दे पा रहा गरीब आदमी। अगर जिंदा रहती तो आदमी कोई रिश्तेदार भी दे सकता था। जिस महिला की मौत हुई है सांप के काटने से, उनके बेटे यहाँ पर हैं, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अनिल कुमार प्रजापति है, वो मेरी माँ है। मैं पता चला? आप कहाँ पे थे उस समय? मैं वहाँ मतलब बाहर के गांव में था, 2-3 किलोमीटर के, तो पांडोर में था। तो फ़ोन किया मतलब मेरे फूफा के बेटे ने, तो फिर मैं आया। तब तक अस्पताल ले गए थे ये भैया लोग, तो फिर मैं भी पीछे पीछे आया। तो मैं फिर यहाँ इस पर अस्पताल में मिला डायरेक्ट इनसे। हाँ, क्या काम करते हैं आप? मैं ईंट बनाने का काम करता हूँ, मजदूरी करता हूँ। आपकी मम्मी भी कुछ करती थी? हाँ, मम्मी भी मजदूरी का काम करती थी, ईंट का। क्या क्या उम्र रहा होगा उनका? उनका 46 वर्ष रहा होगा। 46 वर्ष। हाँ, मजदूरी, बेसिकली मजदूरी। मजदूरी ही करने आए थे यहाँ पे, मजदूरी करने ही आए थे यहाँ। काम करने आए थे उसी हाँ, दौरान? काम करने आए थे वो। हाँ, वो खाना पीना खा के सोई है, सांप पता नहीं कहाँ से आया, हाथ को काट दिया। चिल्लाई तो एक भाई गया, देखा तो सांप है, तो उसको निकाला, उसको मार भी दिया। सर मेरा एक सवाल ये है कि प्राइवेट अस्पताल में आयुष्मान कार्ड नहीं चलता है कि नहीं चलता, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आयुष्मान कार्ड वहाँ नहीं चला रहे थे, मतलब बोल रहे थे ऐसा कुछ नहीं है। मंडे संडे बता रहे थे हम लोग को। अच्छा, मतलब दिन का वो दे रहे थे? दिन का वो देख। सर, हाँ, हम लोगों को सही जानकारी नहीं दी गई ना कि जब आयुष्मान कार्ड चलता है तो चलेगा कि नहीं चलेगा। वो लोग बोले कुछ चीज़ में चलता है, कुछ चीज़ में नहीं चलता है। तो हम बोले सर इसकी जानकारी तो आपको होगी कि इसमें चलेगा कि नहीं चलेगा, सांप काटा है तो। बोले इसकी जानकारी हम लोग नहीं दे सकते, इसकी जानकारी आपको सोमवार को मिलेगी। मैं बोला सर दिन बढ़ा रहे थे? हाँ, सोमवार को क्या मिलेगी। बोल रहे हैं आप? हम लोग जिले अस्पताल में लाना चाहते थे, तो वो लोग बोले आप मत ले जाइए, फालतू है, वहीं से फिर हमारे यहाँ भेजेंगे वो लोग। आप मत ले जाइए ऐसा? हाँ, आप बोले कि वहाँ अगर आप ले भी जाएंगे तो यहीं लोग तो हमारे भेजेंगे, यहाँ ही भेजेंगे। वहीं स्पर्श हॉस्पिटल में भेजेंगे बोल रहे थे। हाँ, तो हम लोग जिला अस्पताल में डरे सरे वहीं कराने लगे, फिर लूट पुट होने लगे हम लोग संगे। अब रात में हम लोग कहाँ ले जाए, ले तो गए। मैं बोला सर करिए, कम से कम 24 घंटा रखेंगे, तो जो भी पैसा मांगे तो दिए सर। एंटी वेनम चाहे छोटे सामुदायिक केंद्र हों चाहे बड़े अस्पताल हों, सभी जगह तय माना जाता है। इससे पहले भी ऐसे केसेस आ चुके हैं लाल बहादुर शास्त्री में, जो बॉडी लेकर के आई गई थी। एंटी वेनम, क्या मैं सही बोल रहा हूँ कि एंटी वेनम हर छोटे से छोटे अस्पताल या बड़े से बड़े अस्पताल में मौजूद रहना हमारा हॉस्पिटल में होना चाहिए, कॉमन सी बात है। क्योंकि स्नैक बाइट जब भी होता है, लोगों को इस चीज़ का जानकारी नहीं रहता है कि कौन सा सांप काटा है, कौन सा नहीं काटा है। मगर कभी कभी लोग जो हैं, जो घर वाले हैं, गुस्से में आके सांप को मार देते हैं और उसको डॉक्टर को दिखाने के लिए रखते हैं। चलो वो अच्छी बात है, मगर अभी भी यही बात हुई और इन्होंने सांप भी दिखाया है और मैं आपको बता भी रहा हूँ, और सांप ये बता भी रहे हैं, रखे भी हैं करके। मगर वो कॉमन करे थे और जो है बहुत जहरीला सांप होता है, जब काटने से क्या है नसों को पूरा ब्लॉकेज करता है। अच्छा, आप स्नैक कैचर हैं, आप सांपों के बारे में बहुत बारीकी से जो है जानकारी रखते हैं। नाक से ज़्यादा जहरीला होता है? जी, नाक तो एक बार आपका बाइट करने से पहले तो आपको थोड़ा सा चेतावनी देता है, 3 से 4 बार, 10 बार चेतावनी देता है कि भाई हाँ दूर रहो। मगर ये जब काटता है तो लोगों को पता भी नहीं चलता है कि ये बाइट करके कब वो वापस चले गया, और बाइट दिखता भी नहीं है। मगर अभी यहाँ बता रहे हैं कि बाइट करने के बाद मतलब लेडीज़ बताई है तुरंत, और ये उपचार जो है इनका लेट हो गया। अगर ये तुरंत अगर जैसे लाल बहादुर शास्त्री मेन हॉस्पिटल में ही आ गए रहते तो उस लेडीज़ की जान बच जाती है आराम से। आप एक मिनट, ये सांप को मार दिया गया था? हाँ, मार दिया गया था सर। तुरंत आप लोग वही मार दिया? हाँ, मार दिया। नहीं, मरा नहीं था सर, वो एक डंडा मारे रुकने के लिए कि रुक जाए, बाकी मरा नहीं था उस समय, बाद में मरा था। अच्छा, ये सांप को मार देना क्या उस समय, मतलब कई बार भ्रांतियां भी हैं कि सांप को तुरंत नहीं मारना है, उसे रोक के रखना है, ऐसा कुछ क्या है इसके पीछे की कहानी, थोड़ा सा डिटेल में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लोग क्या है, गुस्से में जब आते हैं तो लोग, जब बाइट हो गया किसी बच्चे को, हो गया फैमिली में किसी मेंबर का, तो लोग उसको मारते हैं। तो मार देने से वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। सबसे पहली बात क्या है, लोग उस टाइम वहाँ पर क्या है थोड़ा सा झाड़ फूक या फिर ऐसा कुछ भी दिमाग ऐसा कुछ देते हैं। और मगर दिक्कत ये चीज़ आ रही है कि ये जिस हॉस्पिटल में गए हैं वहाँ बता रहे हैं, वहाँ पर एक तरीके से मेरे ख्याल से शायद वहाँ इंजेक्शन था नहीं, और उनको समझ में आ गया होगा तो ये पॉइजनस सांप है। तो ये जो इंजेक्शन अगर थोड़ा सा उनको एक मतलब इनको एंटीवेनम लग गया होता, और लगने के बाद उनको फिर अच्छे किसी उपचार के लिए किसी दूसरे हॉस्पिटल लेके आ जाए तो बच जाते आराम से। वो अपना मतलब अपने ऊपर ठिकाना ना फूटे इसका, अपने अस्पताल पे, इसलिए उन्हें दूसरे अस्पताल हॉस्पिटल। मगर ये चीज़ है, उस हॉस्पिटल में वो मतलब एंटीवेनम वह होगा नहीं या था नहीं,
तो क्या है, अब इन लोग है लोग, अब इन लोग को उन लोगों ने गुमराह किया कि क्या क्या नहीं पता उस तरीके से, मगर इंजेक्शन लग जाता तो एक तरीके से बच जाती है। वो लोग हमको सलाह भी दिए ना, तो सर तो ये बोलना चाहिए था कि इसको सरकारी हॉस्पिटल में लेके जाइए, वहाँ सलाह पूरी तरह से अस्पतालों में नहीं मिलता। एक चीज़ ये है कि क्या इसमें सांप का जो दंश होता है उसमें अनुदान को लेकर के भी बात आती है। हाँ, ये होता है, और अगर अपने जैसे अपना जो भी डिटेल उटेल ऐसा कुछ करें और सरकार से मुआवजे के लिए क्लेम करें तो इसमें से मिलता है। और वही है कि थोड़ा सा इनको पेपर वर्क जो भी है कंप्लीट करके, और एक बार अगर जैसे पहुंच तक अगर कुछ बात हो तो इनको कुछ सुविधा हो सकती है, मिलती है। ये अस्पताल की कड़ी जिस तरह बढ़ती गई और समय जिस तरह कम होते गया, बढ़ती कड़ी, कम होता समय और ज़िंदगी चली गई, ये सारी चीज़ें जो हैं काफ़ी सारी खामियों को उजागर करती हैं। लेकिन इस खामियों से कुछ सीखा जाए तो बेहतर है, नहीं सीखा जाए तो और ऐसे कई मौतें होती रहेंगी और लगातार अस्पतालों पे आरोप आते रहेंगे। अगर अस्पतालों में एक्शन नहीं होता है तो और ज़्यादा दिक्कतें बढ़ सकती है। कैमरे के पीछे सचिन थे, मैं सीमांत हूँ, शुक्रिया।